after directive from Prime Minister Narendra Modi that not a single drop of water will go to Pakistan in the coming years. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. Instead of coveting Indian territories, Pakistan would serve itself and its people. इंडिया के अंदर ये बहरहाल कहा जाता है कि उसको अमेरिका के प्रेशर पे जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. आई डोंट नो, लेकिन ये बातें खुद हमारा इंडियन मीडिया भी कर रहा है. अगर ऐसी बातें हैं तो उसमें मोदी साहब ने तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी. उसका पे हम कुछ नहीं कर सकते. मोदी के साजिशें को देख रहे हैं, बलोचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक, पख्तूनख्वा से लेके हमारे पहाड़ों तक हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं. मगर उनको बताना चाहता हूं कि इनके तमाम साजिशों को नाकाम इंशाअल्लाह ताला ये हाउस इस साइड से लेके उस साइड तक मिलकर मुकाबला करके इनको शिकस्त दिलाएंगे. भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो देश आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति मानता है वो भारत से सद्भावना और दोस्ती की उम्मीद कतई ना करे. चनाब का पानी जो है वो भारत सुतलज अभ्यास की जानिब उसका रुख कर रहा है. अब वो सुना है कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी है जो चनाब से डाइवर्ट करके किया जाएगा. जनाब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान से उस लैंग्वेज में बात करिए जो वो समझता है और उसका लाइव एग्जांपल अभी आपने बोला, अभी आपने दिखाया टीवी पर कि वो क्या बोल रहा है पाकिस्तान का. लावल साहब आज वो जो पानी छानी पे बयान उनकी तरफ से आ रहा है इंडिया के हवाले से, इंडिया के साथ आपको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आपके पानी वानी के नहीं, इंडिया के साथ नहीं, हमें इंडिया के साथ हमें कुछ करना पड़ा तो जरूर करेंगे. इस बारे में फील्ड मार्शल ने भी बड़ी इंडियन रेट्रिक तो मशहूर है, वो इंडियन मूवीज की तरह है. तो उसमें वो कई दफा पाकिस्तान को फतह कर चुके हैं, लेकिन हकीकत अपनी जगह. और इसमें मोदी साहब जब से आए हैं, जो हिंदुत्व डिस्पेंसेशन इस वक्त इंडिया में रूल कर रहा है, उन्होंने एक माहौल बना दिया है. अब वो उस माहौल की ऐसा सूरत हाल है कि अब ये जैसे सारी दुनिया ने जो है मुबारकबाद दी है, मोदी साहब ज़ाहिर है खामोश रहे हैं, तो ये पता चलता है कि क्या है. उसके बाद इससे पहले अगर आपको याद हो जयशंकर साहब ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए थे, उससे पता चलता है कि उनकी जहनी कैफियत कैसे है. और वो पाकिस्तान को इररेलेवेंट बनाना चाहते थे, लेकिन खुद इररेलेवेंट होकर रह गए. तो ये मेरे ख्याल में जो इट इज़ नॉट गुड पॉलिटिक्स. ये उनके किसी अभी आपने कुछ 2-3 हफ्ते पहले उनके आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल हसपल उनका स्टेटमेंट है अबाउट टॉक्स. लेकिन आप ये देखते हैं कि वो इंडिया के अंदर ये बहरहाल कहा जाता है कि उसको अमेरिका के प्रेशर पे जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. आई डोंट नो, लेकिन ये बातें खुद हमारा इंडियन मीडिया भी कर रहा है. अगर ऐसी बातें हैं तो उसमें मोदी साहब ने तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी. उसका पे हम कुछ नहीं कर सकते उसमें. लेकिन ये जो आपने पानी की बात की, वो एक्ट ऑफ वॉर होगा. उसमें हमें भी कोई जो है एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, और इंडिया को भी हमें किसी उसमें नहीं रखना कि उनका वो हमारा पानी रोकेंगे और हम ऐसे उसको रोकने देंगे. ऐसा नहीं होगा. इट वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर. लावल साहब आज वो जो पानी छानी पे बयान उनकी तरफ से आ रहा है इंडिया के हवाले से, इंडिया के साथ आपको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आपके पानी वानी के नहीं, इंडिया के साथ नहीं, हमें इंडिया के साथ हमें कुछ करना पड़ा तो जरूर करेंगे. इस बारे में फील्ड मार्शल ने भी बड़ी वाज़ेह 2 टोक स्टेटमेंट दी हुई है. और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि उसके साथ अगर कुछ करना पड़ा तो हम जरूर करेंगे. लेकिन इस वक्त हमें अपने साथ कुछ करना चाहिए. क्या करना चाहिए? और अपने साथ अगर हम नहीं करेंगे तो ये हम अपने साथ जो है वो दुश्मनी करेंगे. और ये अगर हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अपने साथ ज्यादती से मुतरादिफ होगा. खुद के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, खुद के लिए बड़ी सीधी बात है. इंडिया जो है वो, क्योंकि चनाब रिवर जो है इसका सारा कैचमेंट एरिया जो है वो इंडिया में है. वो उसके ऊपर 5 जो बंद जो है ना डैम बना रहा है या वाटर रेजर्वेयर टाइप, वाटर स्टोरेज टाइप, सही लफ्ज ये है. तो चेयरमैन वाबड़ा मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे साथ ये सारी डिस्कशन की और उसके बाद हमने ये मशवरा किया कि हम इस बात को किस तरह से आगे बढ़ाएं. तो उसके बाद फिर हमने प्रेसिडेंट साहब से टाइम लिया और प्रेसिडेंट साहब से जाके ये सारी बात की. जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इंडिया जो है वो चनाब रिवर के ऊपर 5 वाटर रेजर्वेयर या डैम बना रहा है, ये 100% नहीं 110% दुरुस्त है. वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है और इसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता हमको अपने से या कोई अपने से बात कर रहा है. अब उसमें वो करेगा क्या? जब ये डैम जो है ये 1929 मुकम्मल हो जाएंगे. मुकम्मल होने के बाद इंडिया के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो जब चाहे चनाब का टोटल वाटर आखिरी कतरे तक वो 60 से 90 दिन के लिए रोक सकता है. रोकने की कैपेसिटी आ जाएगी. अब वो करेगा क्या? जब हमें ज़रूरत हुआ करेगी, हमारी फसलों को ज़रूरत हुआ करेगी, वो रोक लिया करेगा.
और हमें कैदसारी से 2-4 करेगा। जब हमें जरूरत नहीं होगी वो उसे एकदम छोड़ा करेगा, यहाँ पे सैलाब आ जाया करेगा। यानी फिर हम एक ही साल में जो है वो कभी कैदसारी में होंगे और कभी हम सैलाब की नज़र होंगे। तो उसका हल क्या है? उसका हल ठीक है, इंडिया के साथ जो करना है वो तो फिर जब भी हम चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन उसका हल ये है कि हम उसके मुकाबले में हम भी यहाँ पे 3-4 वाटर रिजर्वे बनाएं। जगह मौजूद हैं और वो बन सकते हैं। जनाब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तान से उस लैंग्वेज में बात करिए जो वो समझता है, और उसका लाइव एग्जांपल अभी आपने बोला, अभी आपने दिखाया टीवी पर कि वो क्या बोल रहा है पाकिस्तान का बंदा, वो बोल रहा है म्याऊं म्याऊं, भाव भाव नहीं बोल पा रहा अब वो म्याऊं म्याऊं पर आ गया है, क्योंकि उसे मालूम है। शाजिया इल्मी इसको रिस्पॉन्ड करिए। ओके वकार भट्टी, आपकी बात को आपने जो कि सरकार के हवाले से कहा है, गृह मंत्री बयान को कोट किया, शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कर रही है। देखिए किस तरह का लॉजिक है कि भारत करे तो क्या करे, क्योंकि जो कुछ भी किया गया है उसके बावजूद आतंकवाद कायम है। महबूबा मुफ्ती का जो बयान है लगता है कि किसी पाकिस्तान के प्रवक्ता का कोई नोट है। अब भारत अपने हिस्से के पानी पर अगर बिजली बनाना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, तो महबूबा मुफ्ती को बड़ी इंसानियत याद आती है। अब देखिए पाकिस्तान ने सदियों से मतलब आतंक को हथियार बनाया है और भारत पानी को हथियार बिल्कुल नहीं बनाना चाहता है। भारत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। चेनाब पर जो प्रोजेक्ट भी है वो कानूनन तकनीकी तौर पर बिल्कुल सही है। तो आप देखिए जिस देश ने हमें पुलवामा दिया, जिस देश ने हमें 26/11 दिया, पहलगांव दिया, जिसने कश्मीर में इतना खून बहाया है, आप सोचिए हमारी एक जो पूर्व मुख्यमंत्री कश्मीर की, उनको उसी देश की फिक्र है और उनकी इसकी चिंता कर रही हैं। और ये मानवता तो खैर नहीं है, ये बहुत बड़ा एक धोखा है देश के लोगों के साथ भी, और बहुत बड़ा एक राजनीतिक, इसको मैं पाखंड बोलूंगी। अगर कहने को तो वो उमर अब्दुल्ला से सवाल नहीं कर रही है, अपनी सियासत बचा रही है। जब टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की बात हो रही है या इसको बुलर लेक प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, तो उमर सवाल पूछ रही है कि उमर गारंटी देंगे कि उनके प्रोजेक्ट्स का नुकसान पूरा होगा। लेकिन सवाल तो यही है कि जब पानी और बिजली सौंपना होता था तब तो बात ठीक है, अब भारत अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहा है तो गैर इंसानी है। और जो भी भारत की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको लग रहा है कि वो उकसावा है किसी तरह का। और लेकिन हम सब कह रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान का दबाव के चलते कभी कोई उकसाव जो है, जो उकसाया जा रहा है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर आप देखिए कि मतलब भारत तो अपने जमीन पर अपने पानी की, अपने अधिकार की बात कर रहा है। जैसे कि अभी भी भाई साहब ने कहा कि हम लोग तो वही बात करेंगे ना, वही जबान बोलेंगे जो पाकिस्तान को समझ आती है, जो लगातार उन्होंने हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ाने का और कश्मीरियों का और पूरे कश्मीर और भारत का नुकसान करने मेरे साथ आदिल नासिर खान है जो स्पोक्सपर्सन है अवामी इत्तेहाद पार्टी के, उनके पास भी मैं चलूंगा। लेकिन सुशील पंडित जी भी इस वक्त मेरे साथ हैं और अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे जरा आदिल नासिर खान साहब ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है इस वक्त महबूबा मुफ्ती के सामने। वो पहले तो कहती है हमारे लिए कश्मीर प्राथमिकता है, कश्मीरियत और कश्मीरी लोग प्राथमिकता है। चनाब का पानी जो है वो भारत सतलज अभ्यास की जानिब उसका रुख कर रहा है। अब वो सुना है कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी है जो चनाब से डाइवर्ट करके किया जाएगा सतलज की जानिब। कुछ लोग कह रहे हैं 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी है। तो मुतजाद खबरें हैं, लेकिन बहरहाल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो पानी की है वो डाइवर्ट की जाएगी चनाब से सतलज की जानिब। सही। अब मैं और इस पर पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया है और करना भी चाहिए एहतजाज, क्योंकि ख़तरात वाला हक है ना। हमें तो भारत ने नहीं बताया कि इस तरह हम डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी किस्म का एहतजाज को भारत जो है वो मलहूज़े खातिर तो रख नहीं रहा। वो तो कहता नहीं हमारा ये है भी नहीं। हमने तो वो कहता है कि सिंतास मुआहिदा तो अब इफेक्टिव है ही नहीं ना, हमने इसको सस्पेंड कर दिया है, तो अब हम तो जो करें सो करें। हमें ना पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना है, हम ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात मानते हैं जो सप्लीमेंटल अवार्ड है मई का पिछले माह का, ना हम उसको मानते हैं, ना हम न्यूट्रल एक्सपर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने लगाया था ना हम उसकी बात मानते हैं। अब तो जो हम चाहेंगे सो करेंगे, हमें तंग ना करें आप। हाँ जी। हम सारे प्रोजेक्ट जब कंप्लीट कर लेंगे अपने, तो पाकिस्तान को फेट कंपनी दे देंगे और फिर ये सिंतास मुआहिदा तो वैसे ही डिसफंक्शनल हो जाएगा अगले 4-5 सालों में। तो हु केयर्स अबाउट दैट। तो पाकिस्तान के लिए हमारा मसला ये है कि हम लॉ फेयर के पीछे पड़े हैं, हर चीज कानून की नजर से देख रहे हैं। कोई हमारे उधर भी कोई हिकमत अमली नहीं है कि किस तरह हम भारत को वापस ला सकते हैं। गो के अभी कोई इतनी अर्जेंसी भी नहीं हुई, सच्ची बात यह है, क्योंकि अभी जो पानी हमें मिलना चाहिए वह मिल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। और भारत को मगरबी जो दरिया हैं, जो मशरक़ी दरिया, मगरबी दरिया जो हैं, उसमें भी हमारा कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। भारत को नॉन कंजम्पटिव पर्पज़ के लिए पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त है।
रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकता है बिजली बनाने के लिए। इसी तरह तकरीबन 18,000 मेगावाट बिजली भारत प्रोड्यूस कर सकता है। From Prime Minister Narendra Modi that not a single drop of water will go to Pakistan in the coming years. कल साहब और भी कोई सबूत दूं, एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस की स्टोरी इसके ऊपर आपको भेजूं, पूरी की पूरी खबर भेजूं और ANI की क्लिपिंग भी भेजूं, या कि इस पे एतबार कर लेंगे आप? नहीं, मैं तो चाहूंगा आप मेरे पर एतबार ना करें और मैं आप पर ना करूं। सबसे बढ़िया एतबार जो है वो आवाम को करना चाहिए जब वो अपनी कान से कुछ सुने और समझे अपने दिमाग से। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक आई एम क्वाइट जस्टिफाइड इन सेइंग दैट। आपका इंटरप्रिटेशन आप लेंगे, मेरा इंटरप्रिटेशन मैं लूंगा, आपका कहना है कि वो मीडिया का जो इंटरप्रिटेशन है वो लेंगे। मैं तो कह रहा हूं जी उनके वर्ड आप रिपीट कर दीजिए जो लाइव चल रहे थे। और बाय द वे उनका नाम पटेल नहीं है, वो पाटिल सर हैं हमारे, जिनकी आप बात कर रहे हैं। और वो जो जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं उस होस्ट को मैं पर्सनली जानता हूं। वहां एनडीटीवी पर जो वो चल रहा था, ये सारी चीजें हमें भी पता होती हैं। ऐसी बात नहीं पूछ रहे हैं कि ये कहां बात हुई है जब आपको पहले ही पता है ये चल रहा था? नहीं, वो इसलिए पता है, मुझे मेरे करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में पता है। आप उसको कॉन्टेक्स्ट को एक नेगेटिविटी में डालकर जब देख रहे हैं तो आपको नेगेटिविटी दिख रही है। उन्होंने एक बड़ी सीधी बात करी है जो मैं अब आपको बता रहा हूं। उन्होंने बड़े सीधे तौर पे कहा है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव है। नरेंद्र मोदी कहते हैं पाकिस्तान की यूथ के लिए गोली है मेरी। इसको जरा अच्छे कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करें आप। मुझे बड़ा अच्छा लगी आपकी बात। आपने कहा देखें, उन्होंने जो बात की है उसको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में देखें। कल साहब अगला बंदा कह रहे हैं पानी बंद करेंगे तो 250 मिलियन लोगों की। देखिए हमारी एग्रीकल्चर जो 25% ऑफ आवर इकोनॉमी कम्स फ्रॉम आवर एग्रीकल्चर, जो जीडीपी है हमारी 25% वहां से आती है। हमारी 50-60% जो लेबर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, आपका मिनिस्टर पटेल सर जो है वो ये कह रहे हैं। आप इसको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे जब वो मैंने कमर चीमा मुझे एक्चुअली कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए आपको बड़ी एक अच्छी स्टेटमेंट दी है, बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दी है, बड़ी सुलझी हुई स्टेटमेंट दी है। उसकी रिकॉर्डिंग आपके इस शो में चला लीजिए, आपकी आवाम को डिसाइड करने दीजिए कि कमर चीमा ठीक उसका इंटरप्रिटेशन ले रहा है या वो लोग जो आपकी आवाम, मेरी आवाम की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात ही नहीं कर रहा मैं, कि वो समझें कि जो है क्या उसका मतलब निकाला जाए। आपने एक मतलब समझा दिया, अब मैं आपको एक मतलब मैं भी समझाना मेरे को भी अलाउड होना चाहिए, जिसको मैं पॉजिटिविटी बोल रहा हूं। मैं मान रहा हूं, अब आप सुनिएगा, मैं मान रहा हूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव पानी के ऊपर है। मैं मान रहा हूं हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रखा है। मैं ये बातें मान रहा हूं ना, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप सेलेक्टिवली वर्ड्स को उठा रहे हैं, आप करेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए मेरा आपसे हमेशा से कंप्लेंट है कि मैं आपको कितनी बार बोलता हूं ISI को बोलिए आपको फीडबैक करेक्ट दे। आपके पास फीडबैक करेक्ट नहीं आता, वो आपको चाबी लगा देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप बड़ी सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम इस पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने आपकी बातें बोलनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा जो हमारे शेयर का है। जो हमारा शेयर पानी का बनता है उसका एक बूंद भी फालतू पानी आपके तरफ नहीं जाएगा। मैं अभी भी आपके जो एक बूंद वाली बात करिए ना। और एक बात बताइए कमर चीमा साहब, उन्होंने तो, आपने नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं, उन्होंने तो यह भी बोला अगले 2 साल में हो जाएगा। आपने शायद वो पार्ट भी सुना होगा कि वो अगले 2 साल में ऐसा होने वाला है। और उन्होंने ये भी बोला, सुनते जाइएगा, कि जिस पानी की कभी हमारे पास हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और इलाकों में है, हम वहां पर अपना पानी पहले पूरा करेंगे और एक बूंद भी एक्स्ट्रा पानी हम नहीं जाने देंगे पाकिस्तान। इवेंट के प्लेटफॉर्म पर जो कुछ हुआ भारत की बदलती हुई ताकत और स्टेट को दिखाता है। पहले क्या होता था कि हम डिप्लोमेटिक तरीकों से जवाब देते थे, लेकिन अब हमें तरीका बदल गया है। अब जब भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने वहां ये कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, तो इसका मतलब कोई दोस्तों कहावत नहीं था, बल्कि एक सीधी वार्निंग थी पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि अब भारत पुरानी बातों पर दोस्तों अटकने वाला नहीं है। सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी वाली बात जो है उसको समझो, ये 1960 में साइन हुआ था जब हालत बिल्कुल अलग थे। आज जब पाकिस्तान से लगातार आतंकवाद की खबरें आती है दोस्तों, और वो हमारे बॉर्डर्स पर गड़बड़ करते रहते हैं, तो भारत का ये कहना बिल्कुल जायज है कि अब हम इस ट्रीटी को वैसा नहीं रहने देंगे। भारत का सिंपल लॉजिक है कि अगर तुम हमें आतंकवाद से नुकसान पहुंचाना चाहोगे तो हम वाटर सिक्योरिटी जैसी चीजों पर कोई कंसेशन नहीं देंगे। ये एक तरह से दोस्तों पाकिस्तान को प्रेशर बनाने का नया और धमाकेदार तरीका है। पाकिस्तान की आदत पुरानी है और यूएन के मंच पर जाकर होता है, हम पर दोस्तों पे आरोप लगाता है। इस बार भी दोस्तों उन्होंने यही कोशिश की, पर भारत की तरफ से तो उन्होंने बोलने का मौका तक नहीं दिया। पुलवामा सिंह ने जिस तरह से उनके हर एक झूठ को दोस्तों
तथायर से बिना प्रूफ के साथ बेतनाब किया वो बहुत बड़ी बात है और बोलते उनको खारिज किया। उससे पाकिस्तान पूरी तरह से तो बैकफुट पर आ गया है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को सपोर्ट करता है और फिर जब पकड़े जाते हैं तो मासूम बनने का ड्रामा करते हैं। अब भाई तुम खुद सोचो, आज के टाइम में कोई भी बड़ा देश आतंकवाद को लेकर इतना सख्त स्टैंड नहीं लेता जितना भारत ले रहा है। हमने उन्हें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सबके सामने ये मैसेज दे दिया है कि भाई तुम्हारी चालाकी अब नहीं चलेगी। ये जो नया अप्रोच है इसका सीधा असर पड़ता है उनकी इमेज। दुनिया अब देख रही है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। पाकिस्तान अपने दोस्तों छुपा कर सुनता है या रहता है और ये जाके दोस्तों बातें हो गया। सोशल मीडिया में जितने भी बकवास करना होता है ये पाकिस्तान वाले करते हैं इंडिया के खिलाफ। बल्कि दोस्तों ये देश बच चुका है जो सीधा आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है मैं हिंदुस्तान अब ऐसा देश बन गया है। इससे साफ हो जाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अब कितनी स्ट्रॉन्ग ब्लंट हो गई है और ये पाकिस्तान के लिए दोस्तों वाकई एक बड़ी मुसीबत की बात है। दोस्तों